आज की बहुत बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल से हमास के साथ जंग बंदी का जो मुआहदा है वो मनसूख करने का मुतालबा किया है। और उनका कहना है कि गजा में जो यरगमाल बनाए गए हैं जिनको अगवा कर लिया गया था हमास ने, वो उनको छोड़ दिया जाए फौरी फौरी, वरना बहुत बड़ा जहन्नुम जो है वो फूट पड़ेगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि वो कह चुके हैं कि जी गजा के बासियों के लिए, फलस्तीन के बासियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जहन्नुम है, वो अपनी जगह छोड़ जाएं। आप देखें कि ट्रंप इंतजामिया ने अरब ताकतों के साथ मुमकिन तौर पर जो मुतनाज़ा इलाके हैं उन पर कब्जा करने की जो तैयारी कर रखी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गजा की जो मलकियत है वो अपने नाम करना चाहते हैं और इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वो अब बहुत ज़्यादा दबाव डालना शुरू हो गए हैं। और उधर उर्दन और मिस्र के लिए जो अमेरिकी इमदाद है वो बंद करने की बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि अगर वो इस मंसूबे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं देंगे तो ये इमदाद जो है वो बंद कर दी जाएगी। अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा प्रेशर है। मुसलमान मुल्कों से कुछ भी कराना होता है प्रेशराइज करके, तो इस तरह की हम धमकियां भी देखते हैं और हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं, क्योंकि सेल्फ रिलायंस नहीं है ममालिक की। खास तौर पर मुस्लिम ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मरहूने मिन्नती शायद अपने ममालिक भी चला रहे हैं, अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और ये किसी एक मुल्क की कहानी नहीं है, मशरक़ वस्ता की भी यही कहानी है, जनूबी एशिया में पाकिस्तान समेत बहुत सारे दीगर ममालिक की भी यही कहानियां हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि उर्दन के जो हैं जी शाह अब्दुल्ला, वो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से जो उनकी मुलाकात है, ये देखें ये ऐसी अरब किसी भी लीडर की पहली मुलाकात है। और अब देखें अगर उर्दन और मिस्र को इस बात के लिए राज़ी कर लिया जाता है कि वो गजा और फ़लस्तीन के लोगों को अपने यहाँ पनाह दे देंगे और वहाँ पर उनको रहाइश मिल जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि गजा का जो अमेरिका ने एक नया प्लान बनाया है कि उसको रियल स्टेट के तौर पर चलाएगा। और गजा की तामीर नौ का जो मंसूबा है मुल्क के साथ साथ मिस्र पर भी इस बात पर कि जो 20 लाख वो लोग हैं ना फ़लस्तीनी, उनको वहाँ पर ले जाएं, वहाँ पर जिसके बारे में गजा के से उनको निकाल दिया जाएगा ज़ाहिर है, ताकि जंगज़दा और जो सरजमीन है जी वो चाहते हैं जी इसको हमने जी नया बनाना है, जिसको एक मशरक़ वस्ता की टर्म में रुवेरा की टर्म से इसको याद किया जाता है। तो अब ये देखें पहले नकबा हुआ, फिर अब ये सूरत हाल है कि फिर उन लोगों को उनके घरों से निकाल रहे हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया समेत दीगर ममालिक ने भी मजम्मत की है। और फ़लस्तीन से मुतालिक जो इजरायली वज़ीर आज़म का बयान और ट्रंप का बयान है, उन दोनों बयानात की मजम्मत की गई है। और इस हवाले से OIC का जो हंगामी तौर पर इजलास है वो बुलाने पर भी इत्तफाक हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि OIC का इजलास भी महज इजलास ही रहता है। लेकिन अभी जो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनके जो सऊदी हम मनसब हैं शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद, उनके दरमियान जो दोनों की बातचीत हुई है उसके तहत जो है ये OIC का हंगामी इजलास उसके बाद तलब कर लिया गया है। और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी नेतन्याहू के जो बयानात हैं उनको शदीद कह लीजिए उनकी मजम्मत कर दी है। और सऊदी खुद मुख्तारी और फ़लस्तीनी कॉज के लिए इस्लामाबाद की मुकम्मल हमायत, जिस तरह से जो कहते हैं ना कि फ़लस्तीन की जो एक हकीकत है उसी के मुताबिक पाकिस्तान जो है उस तरह का उसका सलूशन चाहता है। गजा के बासियों का किसी सूरत भी इस बात की हमायत नहीं करता कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, नेटिव बसने वाले, उनको कहीं और भेज दिया जाए। और अमेरिका जो रियल स्टेट के तहत गजा को चलाना चाहता है, ये मनसूबा जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुमलिकत के ये जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का उसकी मुसलसल हमायत को भी सराहा है। फिर दोनों रहनुमाओं ने जो बात हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, उन्होंने गजा की जो सूरत हाल है उससे निमटने के लिए जो OIC का हंगामी इजलास है दोनों ने इत्तफाक भी कर लिया। फिर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी इस बात पर, उन्होंने भी इस मामले पर तबादला ख्याल किया और दोनों मुल्कों ने OIC का जो इजलास है वो कहा है कि मतलब फौरी तौर पर तलब कर लिया जाए, ज़रूरत है इस चीज़ की। और पाकिस्तान ने फ़लस्तीन पर अपना जो मजबूत मौक़िफ़ पेश किया है, क्योंकि जब हम परखते हैं ना 1967 से पहले की सरहदों को, जबकि एक आज़ाद रियासत जो है वो हुआ करती थी और पाकिस्तान और दीगर ममालिक उसी की वकालत करते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ। और फिर वजारत ख़ारजा ने भी फ़लस्तीनियों की नकल मकानी से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद किया है। नेतन्याहू के ये रिमार्क्स बड़े पैमाने पर ज़ाहिर तनकीद हुई है जो ये जो प्लान बना रहे हैं। और सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने ख़ास तौर पर इन तबसरों को उन्होंने तो खैर मुस्तरद कर दिया है। कायरा ने भी उन्हें फौरी तौर पर जो सऊदी खुद मुख्तारी है उस पर बराह रास्त जो है हमला करार दिया है। और ये तनाज़ा साबिक अमरीकी जो सदर है ना डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ये तजवीज़ है कि फ़लस्तीनियों को दूसरी जगह पर आबाद कर दिया जाए, जिसे अरब रियासतों ने मुस्तरद कर दिया। फिर हम देख रहे हैं कि गजा जो है वो शदीद इजरायली जो बमबारी है उसकी जद में, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से जो तनाज़ा है बढ़ने से अब तक हम देख रहे हैं कि 47,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए, उनकी जानें जा चुकी हैं इस हमले में। 1200 जो इजरायली हैं वो भी हलाक हो चुके हैं और
50 سے زیادہ جو ہے وہ یرغمال بنائے گئے ہیں، اور شاید ان یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے بھی غزہ کا جو علاقہ ہے، آپ دیکھیں کہ 360 مربع کلومیٹر پر واقع یہ علاقہ ہے، یہ بحر اوقیانوس کا جو ساحل ہے اس پر واقع ہے، اور اسرائیل یہاں سے فلسطینیوں کو ظاہر ہے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اپنا ریئل اسٹیٹ کا جو منصوبہ ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مقصد ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قدرتی وسائل وہاں پر موجود ہے، جس میں تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے، اس سے مالا مال یہ زمین ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جتنی بھی عالمی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے مقاصد میں کہیں نہ کہیں نیچرل ریسورسز رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کے جو فوجی ترجمان ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو جنگ بندی کے معاہدہ ہو گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزہ میں جو قیدیوں کی رہائی ہے اگلی اطلاع تک وہ اب نہیں ہوگی، وہ بھی رک گئی، اس میں بھی ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ اور فلسطینی جو اتھارٹی کے صدر ہے محمود عباس، انہوں نے بھی مبینہ طور پر جو امریکہ کا دباؤ ہے فلسطینی قیدیوں کے لواحقین کو خصوصی ادائیگیاں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہہ دیا ہے کہ جبری نقل مکانی کے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی میں واپسی کا پھر کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیز اس وقت ہو رہی ہے حماس نے جب غزہ کو خریدنے، اس کی ملکیت کے بارے میں ٹرمپ کی جو تجویز ہے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور اسے متنبع کر دیا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو ریئل اسٹیٹ جو ڈیلر کی ذہنیت ہے نا جو ٹرمپ نے دکھائی ہے اس سے نمٹنا جو ہے وہ ایک ناکامی اور ایک ناکام نسخہ جو ہے وہ ٹرمپ نے پیش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خاص طور پر اسرائیل سے حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا اور دھمکی دیا کہ جو غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر جو یرغمال افغانات بنا دیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو کیا ہے رہائی کا مطالبہ؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے پہلے کہتے تھے جی حماس نے جو ہے پہلے اٹیک کر دیا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ فلسطین کے جو باسی ہیں وہ کتنی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ محض ایک ٹکوسلا ہے۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے مشرق وسطیٰ میں ہونے جا رہی ہے، اور شاید مصر اور اردن اسی طرح سے کمزور پڑ جائیں گے۔ امریکہ صاحب بہادر کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے اپنی امداد بچانے کے لیے، شاید اپنا ملک چلانے کے لیے؟ تو فلسطینیوں کی مزاحمت ختم کرنے کا کیا یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟ کیا OSCE کا ہنگامی اجلاس جو بلایا گیا ہے کیا یہ صرف وہ گفتن نشستن برخاستن ہی رہے گا، یا پھر اس سے کچھ کانکریٹ بھی نکلے گا؟ کیا فلسطینیوں کو جو کہ پوری دنیا میں اپنی سرزمین پر زندہ رہنے کا ایک حق ہوا کرتا ہے وہ مل پائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ جیسے ہی ووٹ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے ان سے کون ملتا ہے؟ انہوں نے انوائٹ کر دیا نیتن یاہو کو، اور اس کے بعد وہ ساؤتھ ایشیا سے کس کو انوائٹ کرتی ہے؟ مودی کو۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ہی پیٹرن جو کہ فلسطین میں بھی یرغمال جس طرح سے اس علاقے کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈیولپمنٹ کے نام پر، اور اسی قسم کی بانڈی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہندوستان جموں جو کشمیر کی ویلی ہے وہاں پر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو ذہنیتیں مل رہی ہیں، اگر ہم 3 ذہنیتوں کی بات کریں تو ہمیں کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے دنیا کے ممالک کو، دنیا کی جمہوریتوں کو اور انسانی حقوق کا پرچار کرنے والوں کو، جو آوازیں دبانے کی آج باتیں کر رہے ہیں نا کہ پوری دنیا میں انہوں نے جمہوریت پھیلانی ہے اور اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی دیکھیے کہ آپ غزہ میں بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا عالمی تنازع، عالمی جنگ، عالمی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو بھی جائے گا اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن سوالیہ نشان رہے گی اردن اور مصر کی پالیسی وہ کیا کرے گی۔